सबके पास फोन है? फोन सबके पास है? 30-40 मिनट तक सिर्फ मेरी बात सुनना, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 30-40 मिनट दो, ठीक है? और दूसरी चीज, अगर किसी को सीरियसनेस नहीं है, ये लेक्चर इज ओनली मेड फॉर सीरियसनेस। आपकी सीरियसनेस अगर इस लेवल पर है, इसको 10 टाइम्स करने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन स्टार्टिंग के 5 मिनट फोकस की देने की जिम्मेदारी आप लोगों की, ठीक है? सबके पास फोन है? निकालो, टेक आउट योर फोन्स। फोन निकालो, सारे फोन निकालो, स्विच ऑफ करो इसको। जो कह रहा हूं, जितना कह रहा हूं उतना करो। किसी ने किडनैप कर लिया। अरे दीदी ठीक है, साइलेंट करके बैग में डाल दो। सिर्फ 5 मिनट, ठीक है? फोन साइलेंट, स्विच ऑफ जितने करने हैं, डन। बैग में रखो सारे, फोन बैग में रखो। जितना कह रहा हूं सिर्फ 5 मिनट के लिए बात सुन लो, उसके बाद अपने आप चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है? फोन बैग में, एक रजिस्टर निकाल लो और एक पेन निकाल लो, और कुछ भी टेबल पे नहीं होना चाहिए, बॉटल, बैग, कुछ नहीं। सिर्फ एक रजिस्टर और एक पेन, बस। रजिस्टर और एक पेन। सेटल डाउन, डन। एक फ्रेश पेज है सामने, सबका हो गया। आंखें बंद करो, जितना कह रहा हूं उतना करो, सिर्फ अगले 5 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट तक थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट कर सकते हो जो कह रहा हूं उसकी। आंखें बंद करो 5 मिनट के लिए, सिर्फ आंखें बंद। अभी ये जो बात मैं कह रहा हूं तुम्हारी है, तुम्हारे बारे में है और तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारी आवाज है जो तुमसे कुछ कहना चाहती है, एक छोटी सी बात जो तुम्हें आज तक समझ आई नहीं। जितना मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ उसको इमेजिन करते जाना, उसको सोचते जाना, कुछ नहीं सोचना। कोई दोस्त है, यार है, सिर्फ तुम हो और मैं हूं, और कोई नहीं है इस क्लासरूम के अंदर, ठीक है? छोटी सी इमेजिनेशन हम कर सकते हैं। इमेजिनेशन तो बहुत करी है लाइफ के अंदर, उससे शादी होगी, चुन्नू मुन्नू होंगे, बहुत सारी इमेजिनेशन हुई है लाइफ के अंदर। छोटी सी इमेजिनेशन, कोई नहीं है इस क्लास के अंदर, सिर्फ ये बात तुम्हारी और मेरी है। देयर इज नो वन इन दिस रूम। क्लियर? एक इमेजिनेशन करो हॉस्पिटल रूम की। गए हो हॉस्पिटल में? करके बोलना नहीं है, सिर्फ गर्दन हिला सकते हो, बोलना नहीं है। नो डिस्टर्बेंस प्लीज, ठीक है? इससे तुम्हारा तो चीजें खराब होंगी, बाकियों की भी होंगी जो सीरियसनेसली सुनना चाह रहे हैं। हॉस्पिटल का रूम एक बार इमेजिन करो, साइड में वो मशीन चल रही है, ड्रिप चल रही है, सारी चीजें इमेजिन करो। और पता है हॉस्पिटल के बेड पे कौन है? तुम खुद। यू आर वेरी सीरियसली इंजर्ड विद एनी इंजरी, एनी एक्सीडेंट, एनी इलनेस। इमेजिन करो सामने से जो भी तुम्हारी स्पिरिट है, वो तुम्हारे शरीर में से तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए आ रहे हैं। अगले 1 मिनट के अंदर तुम लोग मरने वाले हो। जस्ट इमेजिन दैट। सिर्फ 1 मिनट के अंदर यू आर गोइंग टू डाई एंड लीव दिस वर्ल्ड। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई आधार कार्ड नहीं, नाम नहीं, शक्ल नहीं, कुछ नहीं। अगले 1 मिनट के अंदर तुम लोग मरने वाले हो। इमेजिन करो, रोकना मत। अब भगवान ने तुमको बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट में तुम मरने वाले हो। तुमने क्या करना है? सिर्फ मैं तेरे को इतनी आजादी देता हूं कि तू 1 मिनट तक बात कर सकता है किसी भी 3 व्यक्ति से। कोई भी 3 व्यक्ति हो सकते हैं। पहला मम्मी लिखा, पापा इंक्लूडेड, भाई है, बहन इंक्लूडेड, एंड तीसरा कोई भी तुम्हारा लव्ड वन हो सकता है। जस्ट इमेजिन दैट। हॉस्पिटल का बेड है,
तुम लेटे हुए हो, सामने से कोई पर्सन आता है, तुमको बोलता है 1 मिनट है तुम्हारे पास और 1 मिनट के अंदर यू आर गोइंग टू लूज योर एग्जिस्टेंस। आंखें ओपन करो, आंखें ओपन करो। सामने पेपर रखा है, उसको लिखो, उसके ऊपर लिखो वो 3 लोग, कोई भी हो सकते हैं। मम्मी लिखा, पापा इंक्लूडेड, भाई लिखा, बहन इंक्लूडेड, तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है। लिखो, लिखो। जरूरी नहीं है तीसरा पर्सन हो, जरूरी नहीं है दूसरा पर्सन हो, जरूरी नहीं है कोई भी हो, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है, जो 1 मिनट है ये तुम्हें इक्वली डिवाइड करने पड़ेंगे तीनों के अंदर। 3 लोग हैं 20 सेकेंड्स ईच, 2 लोग हैं 30 सेकेंड्स ईच, एंड अगर कोई सिंगल पर्सन है तो 1 मिनट फॉर दैट पर्सन। लिखो, सिर्फ 3 लोग, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना सोच लो, कितना दिमाग लगा लो, 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 3 लिखने हैं, लिखो। नहीं लिखने 2 लिख लो, नहीं लिखना 1 लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। जिंदगी में मेरे साथ बहुत लोगों ने बहुत कुछ गलत करा है, मुझे किसी से नहीं मिलना, फेयर एनफ। लिखा, लिखा। आंखें बंद करो, वापस से आंखें बंद करो, वापस से आंखें बंद। अब क्या हुआ, तुमने 1 मिनट में वो सारे लोग सोच लिए, तुम उनसे मिल रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है कि नहीं? टाइम कम है। 1 मिनट के अंदर 3 लोगों को कैसे मिलूं भाई? बहुत कम टाइम है। भगवान से थोड़ी बात हुई, भगवान ने बोला चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को 3 मिनट एक्स्ट्रा देता हूं, 3 मिनट एक्स्ट्रा देता हूं मैं तेरे को। लाइफ को थोड़ा सा, अपने टाइम को प्रीशियसनेस समझो, उसकी कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टाइम। 3 मिनट के बाद तुम नहीं होगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा बोलने के लिए। 3 लोग, आखिरी के जिंदगी के 3 मिनट। तुमने लाइफ में बहुत सारी चीजें करी होंगी, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारी बातें करी होंगी, लेकिन इस टाइम पे सिर्फ 3 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक है? आंखें ओपन करो और जो 3 लोग तुमने इमेजिन करे थे ना, उनके बारे में कुछ लिखो, कुछ भी लिखो जो तुम अपने लव्ड वन से कहना चाहते हो। कुछ भी हो सकता है। पापा आई लव यू, जो कि लड़के कभी लाइफ में कह ही नहीं पाते। अपने बापू को आई लव यू कह ही नहीं पाते। मम्मी के लिए कुछ लिखना है कि हमारे लिए मेहनत करते हो आप बहुत ज्यादा, अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेना। पापा से बोलना है कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आप बीमार हो रहे हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दो। आपने हमारे लिए बहुत सारी मेहनत करी है, अपने लिए भी थोड़ा सा कर लो। बहुत सारी चीजें थी जो आपने हमारे लिए छोड़ दी हैं, उसको करो। भाई बहन के लिए कोई भी सजेशन हो सकता है, आज से मेरे सारे कपड़े तेरे, मेरा रूम तेरा, मेरी अलमारी तेरी, सब कुछ। मैं रहूं ना रहूं, मम्मी पापा का ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है हमारे लिए। लिखो, और ये चीज को ध्यान रख के लिखना कि ये तुम्हारी आखिरी निशानी है जो तुम्हारे पेरेंट्स के पास या तुम्हारे भाई बहन के पास या तुम्हारे तीसरे लव्ड वन के पास रहने वाली है। इसके बाद कुछ नहीं, ये तुम्हारी आखिरी निशानी रहने वाली है, जो तुमने वर्ड्स लिखे हैं उनके लिए। इसके बाद कुछ नहीं है। शायद अगले जन्म में जानवर बन जाओ, कुत्ता बिल्ली, कुछ भी, कुछ बता भी नहीं पाओगे अपने पेरेंट्स को कि तुम कहना क्या चाहते हो। कितना प्यार किया था पेरेंट्स से, लिख दो। कोई तीसरा पर्सन, उसको सॉरी बोलना है, उससे मिलना है, लिख दो। ये तुम्हारा कन्फेशन है, इस पेज को कोई भी नहीं देखने वाला, कोई भी नहीं। ये तुम्हारा कन्फेशन है, तुमसे है। कितनों से झूठ बोल लोगे? पेरेंट्स से बोल लोगे, फ्रेंड से बोल लोगे, टीचर से बोल लोगे, खुद से बोल सकते हो क्या? जो तुमने लाइफ में चीजें करी हैं, कभी झूठ बोल सकते हो? ये कन्फेशन तुम्हारा है, तुमसे है कि लास्ट में तुम अपने पेरेंट्स को मरते टाइम क्या बोलने वाले हो। इसके बाद कुछ नहीं होगा। लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। 3 मिनट का टाइम मिला है, जितना सोच सकते हो, जितना लिख सकते हो लिखो। सप्लीमेंट नहीं है तुम्हारा, एग्जाम में एक्स्ट्रा शीट नहीं ले रहे हो जिसको सोचना पड़े। पेरेंट्स से बोल रहे हो, पेरेंट्स से बोल रहे हो सारी चीजें, अपने लव्ड वन से बोल रहे हो सारी चीजें। लिखो जितना लिख सकते हो। लेट्स बी क्वाइट। लिखो, क्या क्या बताना चाहोगे मरते टाइम अपने पेरेंट्स को?
अपने लव्ड वंस हो, पापा आपके जेब में से 500 रुपए निकाले थे मैंने, लिखो जो भी लिखना चाहो, जो बोलना चाहो। ये पेपर सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, और किसी भी पर्सन के पास ये पेपर नहीं जाने वाला। तुम्हारी कन्फेशन है, एक बार खुद से कन्फेस तो करके देखो कि तुम क्या कहना चाहते हो। लिखो लिखो, जितना लिखना है लिखो। इट कैन बी एन इमोशनल नोट। आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यार किया, मैं चाहूंगा कि अगले जन्म में मेरे को यही परिवार मिले, आप लोग मम्मी पापा मिलो, तू भाई मिले, कोई एक तीसरा पर्सन कि तू ही मेरी लाइफ में अगली बार आए। कुछ भी लिखो। एटलीस्ट पता तो हो कि तुमने बोलना क्या है मरते टाइम पे। स्टार्ट राइटिंग दिस, जितना लिख सकते हो लिखो। नाउ जस्ट स्टॉप, जहां पर हो वहीं पे रुक जाओ। जितना लिख लिया वहीं पे रुक जाओ। टाइम ओवर, खत्म। आंखें वापस से बंद, बंद बंद बंद, आंखें बंद। अब तुम्हारी भगवान के साथ थोड़ी सी कन्वर्सेशन हो रही है। सामने जो खड़ा है वो कोई ऐसा पर्सन है जो तुम्हारे को ले जाने के लिए आया है। एनीवन कैन बी देयर। इमेजिन करो उसको। अब तुम्हारी बातें हुई कि जो 3 मिनट में तुमने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा, अपने भाई बहन के लिए लिखा। तुम चाहे कितने गंदे आदमी हो, अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाते हो, अपने भाई बहन को थप्पड़ मार देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे तुमने वो बोला जो तुम एक्चुअल में सोचते हो। भगवान भी थोड़ा सा तुम्हारे लिए लीनियंट हुए कि चल तू प्यार तो बहुत करता है अपने पेरेंट्स से, इंसान भी अच्छा है, एक बात बता, तू आगे और जिंदगी में करना क्या चाहता है? बहुत सारी चीजें जो तू कर सकता है। मैं तेरी बातों से खुश हुआ, तूने जितनी भी बातें करी, जितनी भी इमोशनल बातें थी, सबसे बहुत खुश हुआ। अब मैं तेरे को ना 5 साल का एक्सटेंशन देने जा रहा हूं, 5 साल का एक्सटेंशन देने जा रहा हूं। तू करेगा क्या इस 5 साल के अंदर? तेरे को 15-20 साल की जिंदगी मिली ना, तू अगले 5 साल में क्या करेगा, क्या कर सकता है? तो तेरी क्या औकात है बे, क्या कर सकता है तू? आंखें खोल और उस पेपर के ऊपर लिख योर नेक्स्ट गोल्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल में तू क्या कर सकता है? ऐसा नहीं कुछ भी फाड़ गोल, कुछ नहीं, हवा हवाई नहीं, ये नहीं 5 साल के अंदर रोल्स रॉयस ले लेंगे, प्राइवेट जेट ले लेंगे। औकात से बाहर नहीं जाना। गाड़ी लेनी है कौन सी, सीएस करना है, कब तक करना है, कुछ भी गोल्स हो सकते हैं। मम्मी के लिए साड़ी लेनी है, पापा के लिए घड़ी लेनी है, राडो की 2.5-3 लाख रुपए। कोई जमीन है जो मॉर्टगेज्ड है, उसको छुड़वाना है। कोई ज्वेलरी है जिसको छुड़वाना है। कर्जा चुकाना है, मम्मी पापा के लिए कुछ लेकर आना है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी गोल, किसी के लिए कुछ नहीं करना, मुझे अपने लिए करना है। इट कैन बी एनीथिंग। लिखना स्टार्ट कर। अगले 5 साल में तू क्या कर सकता है? सीएस करने के बाद तू क्या करेगा? लिख, सब कुछ लिख। अगले 5 साल में क्या कुछ किया जा सकता है, और तू क्या करेगा अगर तेरे को 5 साल की जिंदगी का एक्सटेंशन मिल जाता है? लिखना स्टार्ट करो। घड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, कौन सी लेनी है?
गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है, घर लेना है, कहां पर लेना है, सब कुछ। बी स्पेसिफिक, सब कुछ। शादी करनी है, किससे करनी है, कब करनी है, कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ। कितना कमाना है, सब कुछ। लिखना स्टार्ट करो। इट कैन बी एनीथिंग। योर गोल्स डिफर पर्सन टू पर्सन। लिखो, 5 साल के अंदर तुम क्या करने वाले हो। लिखा, डन, लिख लिया। आंखें बंद करो एक बार, आंखें बंद करो और एक चीज के बारे में सोचो। तुमने गोल्स लिख लिए, तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्संस डिसाइड हो गए, जितनी भी लाइफ थी जो तुम कहना चाहते थे उन लोगों से सब डिसाइड हो गया। लेकिन एक बात बताओ, भगवान ने एक बात कही कि ऐसे 5 साल तो मैंने तेरे को 4 बार दे दिए। सब लोग एवरेजली 20 साल की उम्र के हैं ना यहां पे। ऐसे 5 साल तो मैंने तेरे को 4 बार दे दिए। पहले ठीक है, समझ नहीं थी, सूसू बॉडी खाना पीना, इसमें निकल गए 5 साल। नेक्स्ट 5 इयर्स बेसिक एजुकेशन। व्हाट अबाउट नेक्स्ट 10 इयर्स? जो तेरे गोल्स हैं, जो 5 साल में तू अचीव करना चाहता है, अभी तक करे क्यों नहीं? काफी सारी गलतियां रही होंगी तुम्हारी। तुम्हारा खुद का कन्फेशन, यू हैव हैंग आउट विथ समवन जो कि डिच था तुम्हारी फैमिली के लिए। तुमने किसी लड़के या लड़की के लिए अपने जिंदगी के कुछ 1, 2 या 3 साल खत्म कर दिए, जहां पर तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कुछ उम्मीद कर रहे थे कि तुम कुछ करके दोगे 2 साल में, और तुमने क्या करा? कुछ नहीं, 0। कोई भी मिस्टेक हो सकती है। बीइंग अ वेजिटेरियन, मैंने नॉनवेज खाया, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। योर मिस्टेक कैन बी एनीथिंग। पापा, मैंने आपके ऊपर चिल्लाया, मैंने रिस्पेक्ट नहीं करी, मैं पढ़ाई के लिए कभी सीरियस था ही नहीं ना। 3 साल में आप लोग सोच रहे थे कि मैं सीएस बन के निकलूंगा, और मैं क्या बन के निकला? फुद्दू। कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। पढ़ने की उम्र में मैं यारों दोस्तों के साथ घूम रहा था, मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे। एक बार खुद को ऊपर से नीचे कैलकुलेट करना, छोटी सी चीज, खुद को ऊपर से नीचे एक बार कैलकुलेट करो। तुम्हारा हेयर कट, तुम्हारी जैकेट, तुम्हारा हुडी, तुम्हारे स्पेक्स, तुम्हारे शूज, ट्राउजर्स, सॉक्स, वॉच, मोबाइल फोन, परफ्यूम इफ यू आर वेयरिंग इट, एनीथिंग। पूरा कैलकुलेशन करो ऊपर से नीचे तक, पूरा कैलकुलेशन करो ऊपर से नीचे तक। कितने रुपए पहन रखे हैं अभी तक तुमने? लड़कियों के केस में नेल्स, कुछ भी कैलकुलेट करो पूरा। और एक बार है ना, खुद से सवाल पूछो, क्या तुम्हारी औकात है जितना तुमने पहन रखा है? तुम्हारे माँ बाप को तुम धोखा देते हो, काफी लोग हैं, यारी दोस्ती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या तुम्हारी इतनी औकात है क्या जितना तुमने पहन रखा है? इतनी भी नहीं है। यू आर जस्ट अ 12th पास, जिसकी वैल्यू मार्केट के अंदर 6 से 7 हजार रुपए है, नथिंग। और मैं लिख के दे सकता हूं, मोस्ट ऑफ द पीपल ने 6 से 7 हजार के ऊपर का ही पहन रखा होगा। तो मार्केट में खड़े हो जाओगे ना, अपने आप को पूरा खत्म भी कर दोगे, तब भी तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं आएगा जितना तुम्हारे पास अभी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वार्डरोब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर कलेक्शन, कुछ नहीं, जितना तुमने अभी पहना है ना, एक्स्ट्रा ही है। अब वापस से आते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं। आईज ओपन करना। गलतियां तुम्हारी बहुत सारी थी, रियलाइज हुई? काफी सारी गलतियां थी जो तुमने करी हैं अभी तक। अभी के 20 साल में तुमने काफी गलतियां करी, काफी मिस्टेक्स रही होंगी। लिखना स्टार्ट करो, तुम्हारी गलतियां क्या थी जिसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को कभी ना कभी फेस डाउन करना पड़ा, तुम्हारे लव्ड वंस को कभी ना कभी बुरा लगा। कुछ भी लिख सकते हो। आई हैव चीटेड ऑन समवन, मैंने चीट करा। कुछ भी, कोई भी गलती तुम्हारी लाइफ की तुमसे रिलेटेड हो सकती है,
लिखो। अभी तो बहुत सारी चीजें देखनी है, बहुत सारी चीजें अभी। बस लिखते जाओ तुम्हारी मिस्टेक्स क्या थी। तुमने वो जो 5 साल के गोल अचीव करने के लिए लिखे हुए ना, वो गोल अभी तक अचीव क्यों नहीं हुए, वो लिखो एक बार कि गलती क्या क्या रही हमारी, और जो गलतियां मुझे आगे नहीं करनी है, लिखो एक बार। ये पेज किसी और ने तो नहीं लिखा, तुमने लिखा है, तुम्हारा कन्फेशन है तुमसे। चाहे इंसान किसी को झूठ बोल ले, खुद को नहीं बोल सकता। जितनी भी गलतियां थी कोई नहीं पढ़ने वाला, आके लिखो बस। लिखो तुमने लाइफ में क्या क्या गलतियां करी हैं, लिखो। मैंने किसी के पीछे अपने लाइफ के कुछ साल खराब करे, कुछ भी। मैंने घर वालों को छोड़ के यारों दोस्तों को इंपॉर्टेंस दिया, या उन 3 लोगों को छोड़ के अपने यारों दोस्तों को इंपॉर्टेंस दिया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी गलती जो तुम खुद से कन्फेस करना चाह रहे हो, लिखते जाओ। ये पेपर किसी को दिखाने के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। जितना लिख सकते हो लिखो। लिख ली सारी गलतियां, डन। अब एक बात सुनो, लाइफ में ना एक चीज का उसूल बना लेना, अगर ये जो 3 लोग लिखे हुए हैं, इन तीनों के अलावा तुम्हें कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना, डजेंट मैटर। और ये 3 लोग अगर कुछ बोल रहे हैं, पलट के जवाब मत देना, क्योंकि अगर तेरे मरते टाइम पे ही इन तीनों में उसकी जगह नहीं है, तो घंटा कुछ भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द ओनली थिंग। अगर वो हमारे मरते टाइम पे ही, हमारे प्रीशियस टाइम में ही हमारे लिए नहीं है, तो वो है ही नहीं ना फिर हमारी लाइफ में। उसका गोल ही क्यों है, हम उसको इतना टाइम दे ही क्यों रहे हैं, उसके बारे में सोच ही क्यों रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट थी, रिसेंटली मिला, उसने बोला कि इस पर्सन ने मेरे को ऐसा बोल दिया इसलिए मेरा एग्जाम खराब गया। डजेंट मैटर यार, कोई पर्सन तुम्हारे एग्जाम को कैसे डिसाइड कर रहा है, किसी के वर्ड्स तुम्हारे इमोशंस को कैसे डिसाइड कर रहे हैं यार। एक चीज का उसूल बना लेना, ये जो 3 लोग लिखे हैं ना, इसके अलावा कोई भी कुछ भी बोले, डजेंट मैटर। और ये 3 कुछ भी बोले, सोचना नहीं, सामने पलट के जवाब मत देना बस, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तुम्हारे लास्ट के टाइम पे आने वाले हैं तुम्हारे पास, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की भाषा में इसको स्वॉट एनालिसिस बोला जाता है। जो तुमने अभी करा इसको स्वॉट एनालिसिस बोला जाता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या, वो 3 लोग जिनके लिए तुम जी रहे हो और जो तुम्हारे लास्ट में रहने वाले हैं और जिनके लिए तुम्हें कुछ करना है। वीकनेस क्या है तुम्हारी, जो तुमने गलती करी, जो तुमने अभी लिखा ना, जो तुम्हारी गलतियां थी, दैट इज योर वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज, जो नेक्स्ट 5 ईयर में तुम अचीव कर सकते हो, करने की कैपेबिलिटी रखते हो, दैट इज योर अपॉर्चुनिटीज। एंड थ्रेट्स, अगेन जो तुमने लिखा, जो तुम्हारे साथ गलत, तुम्हारी गलतियां थी, ठीक है। ये तो बात हुई प्रेजेंट की। एक बार पास्ट में चलते हैं, ठीक है। पास्ट में चलते हैं, एक बार आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, इमेजिन करो। अब काम है मेनली इमेजिनेशन का, इसके अलावा कुछ नहीं। इमेजिन करो तुम्हारे पेरेंट्स की शादी हो रही है, तुम्हारे पेरेंट्स की शादी हो रही है। स्टार्टिंग से इमेजिन करते हैं, स्टार्टिंग से इमेजिन करते हैं, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स की शादी हो रही है, सारे तेरे रिश्तेदारों को इमेजिन कर, वो फूफा बैठ के ठूस रहा है वहां पे, इमेजिन कर उसको। बुआ को मतलब ही नहीं है कोई,
मेरी सोने की चेन कब आएगी। सब इमेजिन करता जाना। तेरे पेरेंट्स की शादी हो रही है, उसके कुछ टाइम बाद तू अनएक्सपेक्टेडली आ गया लाइफ में। 6 महीने तक उस औरत ने तेरे को अपने अंदर रखा। इमेजिन कर उसको। एक बार तेरे को जरा सी भी सेंस नहीं थी, जब तू अंदर था ना, लात मार रहा था पेट में। सहा तेरी मम्मी ने, सब सहा। किस लिए? ताकि तू कुछ बन जाए। उस औरत ने अपना आकार खो दिया ताकि तेरे को आकार मिल सके। सोच इस बारे में। जब तेरे पापा घर पे आते थे ना, तेरी मम्मी के पेट के ऊपर हाथ रख के बोलते थे, तेरे से बात करते थे, तू आजा इस दुनिया में, आजा, तेरे लिए सब कुछ कर रखा है, सब कुछ है यहां पे, सब कुछ। तेरे को जिस चीज की नीड पड़ेगी ना, मैं बैठा हूं। तेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैं बैठा हूं। तेरे को कुछ भी चाहिए ना, मुझे बता, मैं हूं। मैंने बहुत मेहनत करी है। किस लिए? सिर्फ तेरे लिए, ताकि तू लाइफ में कुछ कर सके। तेरे को कुछ जरूरत हो ना, तो मैं उसको प्रोवाइड कर सकूं। पता, तेरी मम्मी खड़ी नहीं हो पाती थी क्योंकि तू था। तेरी मम्मी कभी सीधे सीधे छोड़ना, आड़े टेढ़े कैसे भी लेट नहीं पाती थी। पता है क्यों? क्योंकि तुम थे। तुम्हारी मम्मी ने अपनी बॉडी खो दी, तुम्हारे पापा ने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करी तुम्हारे लिए। तू जिस चीज पे हाथ रख दे वो तेरी हो जाए, बस। की ना, मम्मी पापा ने मेहनत करी ना। अब क्या हुआ? 9 महीने खत्म हुए, तुम्हारा आने का टाइम। हॉस्पिटल में तुम्हारी मम्मी बेड पकड़ के रो रही हैं। डॉक्टर्स ने उनको होल्ड करके रखा हुआ है। बहुत दर्द हो रहा है, इमेंस पेन, सिर्फ तेरे लिए। तेरे पापा अलग बाहर टेंशन में मस्त। कुछ भी हो जाए, मम्मी और इसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा ना, किसी को कुछ होना नहीं चाहिए, बस। फिर टाइम खत्म हुआ, तुम आए। मम्मी खुश, पापा डबल खुश, दादा दादी पूरा परिवार ट्रिपल खुश। वो पहला ऐसा समय था जिस दिन तेरे को देख के तेरी मां रो दी। राइट? थोड़ा सा आगे चलते हैं। तेरे को खाना खाना नहीं आता था। थोड़ा सा तू बड़ा हुआ, तेरे को खाना खाना नहीं आता था। अबे तू जो खाता था ना, तेरी मम्मी तेरे को खिलाती थी। तेरी मम्मी ने खाया नहीं खाया डजंट मैटर, लेकिन जो उन्होंने खाया वो तूने खाया। अपने शरीर का एक पार्ट निकाल करके तेरे को दे दिया। बे थोड़ा सा तू बड़ा हुआ, खाना पीना नहीं आता था, मम्मी ने खाना खिलाया। सूसू पॉटी नहीं आता था, मम्मी ने करवाया। खुद वो लोग गीले बेड पे सोते थे और तेरे को सूखे में सुलाया, ताकि तेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और तू आज क्या कहता है कि अगर आपको फोन नहीं चलाना आता, आपको आजकल के गैजेट्स चलाने नहीं आते, तो आई एम नो वन कि मैं आपको सिखाऊं। मेरी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें सिखाने की, समझे? फिर क्या हुआ? थोड़े से और बड़े हुए, लड़ाइयां करने लगे। तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा खड़े होते थे। जिनके लिए आज तुम मना कर देते हो ना छोटी छोटी चीजों के लिए, वो खड़े होते थे। जब तुम पिट रहे होते थे ना, तुम्हारे पापा आते थे, मम्मी आती थी तुम्हें छुड़वाने। थोड़े से और बड़े हुए, 10th बोर्ड्स, क्लास 10th बोर्ड्स। इमेजिन कर रहे हो सिनेरियो को? बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, कल एग्जाम है, रात में मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं दिन भर पढ़ाई कर रहा हूं। तेरे को पता है, तेरे को लगता था कि तू जाग रहा है, तेरी मम्मी नहीं जागी क्या तेरे लिए? तेरे को कभी रात में मैगी, पोहा, रोटी, दूध, कॉफी, चाय बना के नहीं दी क्या? कभी दी ना? क्या तू अकेला जाग रहा होता था? क्या अकेली मेहनत थी तेरी? नहीं। अब क्या हुआ? तुमने मेहनत करी,
एग्जाम देकर घर पे आए। बापू का पहला सवाल, एग्जाम कैसा गया? और माता का पहला सवाल, रोटी खाएगा? खाना नहीं खाया ना तूने, खाना खा ले। धीरे धीरे रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में तुमने ओपन करा, भाई साहब 80%, मिठाइयां चल रही हैं, बोतलें खुल रही हैं, मजे फुल ऐश। बच्चे के 80+ आ गए। पता है मम्मी पापा ने वो सेलिब्रेट क्यों करा? तेरे को क्या लगता है तेरी खुशी थी, तेरी मेहनत थी जो सफल हुई? नहीं, वो उस मम्मी की मेहनत थी जो कि उसने रात भर लगाई थी। वो उस पापा की मेहनत थी जो उसने पूरे दिन तुम्हारे लिए करी। एरिया की बेस्ट कोचिंग, एरिया के बेस्ट नोट्स, एरिया के बेस्ट टीचर्स। तेरे को क्या चाहिए तू बता ना। सब हुआ था ना। थोड़े और बड़े हुए, क्लास 12th, फिर उनकी एग्जाम आई। ये एग्जाम तेरी तो थी नहीं ना कभी, एग्जाम तो उनकी है। तेरे को लगता है तूने मेहनत करी, तेरे से ज्यादा मेहनत उन लोगों की लगती थी। 12th में सेम पैटर्न रिपीट हुआ। उन्होंने बहुत मेहनत करी, तूने बहुत मेहनत करी। रिजल्ट का एक दिन पहले तेरे को नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। कल रिजल्ट है, कल क्या होगा? तेरे को रिजल्ट के चक्कर में नींद नहीं आ रही। तू ये सोच रहा है रिजल्ट नेगेटिव आया तो क्या? और तेरे पेरेंट्स के सिनेरियो पता क्या चल रहा है तेरे पेरेंट्स के रूम में? अगर रिजल्ट नेगेटिव आ भी गया तो इसको क्या बोलना है? चाहे कुछ हो जाए, ये नहीं टूटना चाहिए। तेरे को एक चीज नोटिस करवाता हूं। जब तेरा 12th का रिजल्ट आया था, अभी रिसेंटली आया ना, जब तेरा 12th का रिजल्ट आया था, तूने नोटिस नहीं करा होगा लेकिन घर में तेरी फेवरेट डिश बनी थी उस दिन। पता है क्यों? क्या पेरेंट्स को पता था कि तू पास होगा या फेल होगा, तू अच्छा स्कोर करेगा फिर तेरे को अच्छा खिलाएंगे? पता था क्या पेरेंट्स को? नेवर। पता उस दिन अच्छा क्यों बना? सिर्फ और सिर्फ इसलिए, अगर तेरा मूड गंदे रिजल्ट से खराब भी हो जाए ना, तो उसको खा के तू एटलीस्ट खुश तो हो पाए, सिर्फ इसलिए। फिर 12 बजे, 1 बजा, 2 बजा, रिजल्ट आया। cbscresults.nic.in। ओपन करी वेबसाइट, रिजल्ट में थे 87%। सब खुश, सब एकदम परफेक्ट, अच्छा लगने लगा सब। तेरे पापा तेरे पास आए, कंधे पे हाथ रखा और बोले, बेटा जिंदगी का एक पड़ाव पार, अब बारी अगले पड़ाव की। वहीं पे तुमने डिसाइड करा कि मेरे को सीएस बनना है, मुझे सीएस करना है। कुछ नहीं पता तेरे पापा को सीएस क्या होता है। बेटा करना रोका किसने? तुमने देखा एक लक्ष्मी नगर करके एक जगह है, यहां पर क्लासेस होती है सीएस की, द बेस्ट क्लासेस होती हैं, हमें वहां पर जाके क्लासेस करनी है। उस आदमी ने फिर एक बार अपनी इच्छा मारी। शायद वो उन पैसों से कहीं घूमने जा सकते थे जो तेरे 10th और 12th में बोर्ड की ट्रिप सस्पेंड करी थी, बाहर की ट्रिप्स जा सकते थे ना घूमने। लेकिन उस आदमी ने फिर अपनी इच्छा मारी। कितना पैसा लगता है वो देखा। कभी तेरे से ये नहीं बोला कि पैसा ज्यादा है सिलाई का कोर्स कर ले, पैसा ज्यादा जाके दिहाड़ी मार। जो तू बोलता है ना कि मेरे से मूव ऑन नहीं हो रहा, जाके एक बार बापू को बोल कि तुम रेस्ट करो। जब तसला सर के ऊपर पड़ेगा ना, एक दिन की 800 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी, तब समझ आएगा मूव ऑन कैसे होता है। तो तेरे पापा ने तेरे से एक बार भी नहीं पूछा कितना पैसा लगेगा, क्या है क्या नहीं है, तुझे करना है ना, डन हो गई बात, खत्म। तुम एकदम फुल एक्साइटमेंट में, एकदम खुशी, एकदम जोश तुम्हारे अंदर। और जितना ज्यादा तेरा जोश, उतनी ज्यादा बड़ी ऑब्लिगेशन तेरे पापा की, क्योंकि लास्ट में पैसे तो उन्होंने देने ना। तुम आए, सीएस करना स्टार्ट करा, यार दोस्त बने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, घूमने जा रहे हैं। और पता है जब तुम दोस्तों के साथ होते हो ना,
मम्मी पापा का फोन भी साइलेंट पे रख देते हो। कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है जिंदगी के अंदर। सुबह आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, रात में जाके सो जा रहे हैं। घर पे हम एंटर ही सोने के लिए कर रहे हैं। जितने बोथ ग्रुप्स वाले हैं रिलेट कर पा रहे होंगे उस बात को। घर पे एंट्री ही हमारे सिर्फ सोने के लिए हो रही है। और जब हम बाहर होते हैं, मम्मी पापा का फोन आता है ना, पहला सवाल एक ही होता है, खाना खा लिया? और नहीं खाया तो गाली। इसलिए हम कभी फोन उठाते ही नहीं है, साइलेंट पे रख देते हैं। कितने अच्छे विचार है ना हमारे। पापा का पहला फोन, पापा का पहला सवाल, कैसी चल रही है पढ़ाई? इसके अलावा कोई सवाल होता था क्या पापा का? पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई चीज चाहिए तो बता, मैं हूं यहां पे। क्योंकि वो आदमी तो तेरे को पहले से ही बोल रहा है ना, जब तू था भी नहीं, तेरी मम्मी के पेट के ऊपर हाथ रख के क्या बोलता था वो आदमी? तेरे को जो चाहिए तू बता, मैं हूं। राइट? सब ठीक चल रहा है, CSEET दिया हमने, रिजल्ट आया। और रिजल्ट में क्या, CSEET का रिजल्ट क्या, पास। मां कसम 4 वर्ड्स ने तुम्हारी लाइफ बदल दी थी उस टाइम पे। तुम अंदर से ऐसे हो गए थे ना यार, मजा आ गया, दिल खुश। तुम्हारा उस टाइम पे ऐसा हो गया था ना ऑरा कि भाई तेरा भाई है जो है, और एग्जीक्यूटिव में आते ही गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट। और जब साला क्लास में आ रहे हैं तो पता लग रहा है एक ग्रुप हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो साइलेंट, सो गए, इसलिए बोला था साइलेंट करने के लिए। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। साइलेंट कर दो अगर नहीं है तो, आंखें बंद। ठीक है? अब तुम आए एग्जीक्यूटिव के अंदर, काफी सारी चीजें चेंज हुई। EET तो क्या है, ऑनलाइन कर लिया था ना हमने। एग्जीक्यूटिव के अंदर इतना सारा सिलेबस है, कैसे होगा? दोस्तों के साथ खड़े थे, बात चल रही थी, पापा का फोन आया। अरे दिमाग मत खराब करो यार, वैसे इतना स्ट्रेस रहता है, मेरे को बात नहीं करनी, फोन कट, खत्म बात, जल्दी बताओ काम क्या है। चल कोई बात नहीं, तेरे माँ बाप ने तो पहले से ही तेरे लिए करा ना सब। तू कभी अपनी मम्मी से पूछता है ना कि मैं कैसा लग रहा हूं, कैसी लग रही हूं? पता है क्या जवाब आता है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अबे जो औरत ने अपना शरीर खत्म करके तेरे को शरीर दिया है, तो बढ़िया ही बोलेगी ना, ऑप्शन क्या है उसके पास? राइट? CS एग्जीक्यूटिव पढ़ना स्टार्ट करा, यार दोस्त मिले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिले, सब चीजें परफेक्ट चल रही थी, ऐसा तुम्हें लग रहा है। पढ़ रहे हो, रिवीजन हो रही है, सब हो रहा है। वापस से मेहनत स्टार्ट, एग्जाम्स के दिन बापू का पहला सवाल घर आते ही, पेपर कैसा गया? और माता का पहला सवाल, खाना खाया नहीं खाया? और खाना नहीं खाया तो जल्दी आ, तेरे लिए, तेरे को क्या खाना है तू बता, मैगी खाएगा, पास्ता खाएगा, पराठे बनाऊं, क्या खाना है तूने बता जल्दी। क्योंकि उसको पता है तूने बहुत मेहनत करी है, रात भर बहुत पढ़ा है, सुबह से तूने खाया नहीं है कुछ भी, बिना खाए एग्जाम देने आया गया। तू रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो अपने 10th और 12th के बोर्ड्स को रिलेट करना। घर आते तूने खाना खाया तो सो गया, सेम प्रोसीजर चलता रहा। तूने अपने किसी थर्ड पर्सन को बताया, जो तुम्हारा है ना बाबू, उसको तुमने बताया कि मेरा पेपर ऐसा गया, सब डिटेल बताई। अब आया 25 अगस्त, दिन के 2 बजे, ICSI.edu, रिजल्ट लग चुका है, दोस्त का फोन आ गया। तू गया वेबसाइट के ऊपर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, कैप्चा डाला, रोल नंबर डाला, और पता है रिजल्ट क्या था? फेल, FAIL। इमेजिन करना उस सिनेरियो को, वो 4 अल्फाबेट तेरे को कितना तोड़ सकते हैं, उस इमेजिनेशन को सोच। तू इमेजिन करते ही घबराने लगा। अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा? और तू अपना सोचना, तेरे पेरेंट्स का क्या?
जो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं तेरे लिए कि तू कुछ करके दिखाएगा, तू पास होके दिखाएगा, उनका क्या? तेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा था ना सब, यार दोस्त, बहुत मस्त जिंदगी जिसको कहते हैं। उनका क्या जो रात दिन मेहनत करते हैं। कई बार कैसा होता है, आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आज इसको बंद करके रख देता हूं, कल रिवाइज कर लूंगा। कभी एक बार सोच इस बारे में कि अगर तेरे माँ बाप ने ये बोला होता कि आज मन नहीं कर रहा मेहनत करने का, आज मन नहीं कर रहा काम पे जाने का, तो तेरे को क्या वो लाइफ मिल पाती जो तू आज जी रहा है? खुद से सोचना ना एक बार, तुम्हें क्या वो लाइफ मिल पाती जो तुम आज जी रहे हो, अगर तेरे माँ बाप ने भी यही बोला होता कि आज मन नहीं कर रहा मेहनत करने का, आज मन नहीं कर रहा ऑफिस में जाने का? नहीं मिल पाती, राइट? तो अब तुम फेल हुए, जो तुम्हारा लव्ड वन था, जो सबसे स्पेशल था, उसने तुम्हें छोड़ दिया। फेलियर के बाद यही होता है, कोई साथ नहीं रहता, कोई साथ नहीं रहता। तो छोड़ दिया, अब बदले की आग, मेहनत करनी है साहब, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम्स तक मेहनत कर रहे हैं। तेरी मम्मी को सोचना, रात में लेट सो रही हैं, सुबह जल्दी उठ रही हैं, ताकि तू कुछ कर ले, तू मेहनत कर ले, तेरा एग्जाम पास हो जाए। और तू जब पास हो गया तो ये कह रहा है मेहनत तो मेरी थी, और किसने क्या किया, मेहनत मैंने करी थी। तो 25 फेब 2 बजे रिजल्ट आया। तेरे को पता उस दिन भी तेरा फेवरेट खाना बना, ताकि अगर जस्ट इन केस नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तो तू खुश रहे। 2 बजे रिजल्ट आया, पास, रिजल्ट आया पास। जस्ट इमेजिन दैट थिंग कि उस टाइम से तेरी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद तुम ट्रेनिंग पे लग जाओगे, कुछ पैसा पेरेंट्स को दे सकते हो, कुछ पैसा अपने लिए, जो तुम्हारे दोस्त हैं पार्टीज में जा रहे हैं उसके बाद तुम जा सकते हो। मिनिमम स्टाइपेंड 10 से 15 हजार रुपए, राइट? तो तुम पास हुए, बता तेरे मम्मी तेरे को पकड़ रही हैं, ऐसे भाग रही हैं तेरे पीछे, ताकि तू खाना खा ले, क्योंकि उसको पता है इसके बाद पूरे दिन में तू उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि तेरे लिए दोस्त इंपॉर्टेंट है। यार दोस्तों के पास जाएगा, रिजल्ट सेलिब्रेट करेगा, राइट? तू गया, खाना खाया। अब तेरे पास थे 2 ऑप्शंस, तेरे पास थे 2 ऑप्शंस। पहला, इधर ट्रेनिंग करनी है और क्लासेस करके पहले पास करना है। तूने ऑप्शन सिलेक्ट करा पहले क्लासेस, राइट? क्लासेस करना स्टार्ट करा, वापस से 40-50 हजार रुपए की फीस दी तेरे मम्मी पापा ने, कहीं ना कहीं से जोड़ के। पैसा नहीं था, अरेंज करके दिया, क्योंकि वो ये नहीं बोल सकते ना कि पैसा नहीं है मत कर, रहने दे, वरना तो वो बुरे बन जाएंगे। पैसा इकट्ठा करा, तेरी 40-50 हजार रुपए की फीस सबमिट करी, प्रोफेशनल में आया। तेरे को अब तक है ना ये चीजें क्लियर हो चुकी थी। एग्जीक्यूटिव का जो स्टूडेंट होता है ना, जो डबल ईटी पास करके आता है, वो थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, ठीक है? लेकिन जब बच्चा प्रोफेशनल में एंटर कर जाता है, उसको चीजें समझ आने लग जाती है, कौन बंदा इंपॉर्टेंट है, किसकी बातें सुननी है, क्या इग्नोर करना है, सब कुछ क्लियर होने लग जाता है। पहले क्लासेस ली, 1 साल जम के प्रिपरेशन करी, और 1 साल के बाद रिजल्ट वाला दिन रात में तू सो नहीं पा रहा था। इमेजिन करते जाओ प्रोफेशनल के सिनेरियो को, ये जर्नी कितनी ब्यूटीफुल होने वाली है। इमेजिन करो तू सो नहीं पा रहा था उस रात में, तो तू सोच रहा था कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, और तेरे पेरेंट्स सोच रहे थे फेल हो गया तो क्या हो गया। क्यों? क्योंकि उनके लिए सब चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन उनका बच्चा नहीं खत्म होना चाहिए, उनका बच्चा नहीं टूटना चाहिए, उनके बच्चा हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सब चलेगा लाइफ में, बस वो हिम्मत ना हारे। नेक्स्ट डे रिजल्ट,
सुबह से तेरी मम्मी तेरे पीछे पड़ रही है, खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले, क्योंकि इसके लिए ना बहुत मेहनत लगी है। सबर नहीं हो रहा साला, वो 1 घंटा खत्म हो, 11 बजे रिजल्ट आता है, 10 बजे से रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, अनूप सर का इंस्टा, अनूप सर का यूट्यूब खोल के बैठे हैं, कहीं रिजल्ट का कुछ है क्या। सबर नहीं हो रहा, एकदम आग लग रही है अंदर। क्यों? क्योंकि 4 साल मेहनत करी है भाई, 3 साल मेहनत करी है, तूने नहीं, तेरे मम्मी पापा ने। तो 11 बजे रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। तूने अपनी फ्रेंड को बोला था, तूने अपने फ्रेंड को बोला था कि मेरे से रिजल्ट नहीं देखा जाएगा, प्लीज तू मेरे को देख के बता दियो, प्लीज। मेरे से रिजल्ट अगर फेल हो गया तो मैं रोने लग जाऊंगा, मेरे से नहीं देखा जाएगा। तूने अपने फ्रेंड को बोला, रिजल्ट देख लियो, सब कुछ शेयर कर दिया। 11:05 पे तेरे फ्रेंड का फोन आया, उसने पता है क्या बोला? और CS साहब क्या हाल है, और CS साहिबा क्या हाल है आपके। इमेजिन दैट सिनेरियो, जब आप CS बन जाते हैं। फील करो उस चीज को। ये एक विजन है जो तुम्हें देखना है। आज से अगर 2 साल पहले की बात करें ना, तो मैं भी तुम में से ही एक था। ये जो भी अचीव करा है 2 साल के अंदर करा है। पता है क्यों? क्योंकि लाइफ में कुछ चीजों की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक तुम्हें पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने तुम्हें तोड़ा, काफी लोग रो रहे थे, क्योंकि जब तक टूटोगे नहीं तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या करना है, क्यों करना है और किसके लिए करना है। ठीक है, अब रिजल्ट आया, पास, वही दोस्त यार, बोतलें खुली, चल रहा है सब पार्टी का माहौल। इसी बीच तुम्हारे जितने भी CS के दोस्त थे, CA के दोस्त थे, CMA के दोस्त थे, सबने डिसाइड करा एक फर्म ओपन करते हैं, ये तुम्हारा फ्यूचर है। एक फर्म ओपन करते हैं, कहीं ना कहीं से 10-15 हज़ार रुपए तुमने ईच पर्सन ने जुगाड़े, एक फर्म ओपन करी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, किसी को भी कुछ भी नहीं पता। 50-60 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए लगे, तुम्हारे 4-5 दोस्तों ने मिलके पैसे लगाए उसमें। अब पता है क्या है, फॉर्म तुमने ओपन करी, ठीक है, ऊपर देख तेरा बोर्ड लग रहा है CS दिस। जिस दिन ओपनिंग थी ना, उसकी 1 रात पहले पे लेकर चलता हूं तुमको। नई साड़ी लेके आयो, सूट लेके आयो, नए कपड़े लेके आयो पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स को बोल रहे हो कल ये पहन के आना मेरे साथ। पापा का तो वही, मैं नहीं जा रहा, मेरे को जाना काम पे, बात खत्म। मम्मी वही नखरे, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को खाना बनाना है, मेरे को रोटी बनानी है, मेरे को कपड़े धोने हैं, मैं नहीं जा रही, मेरे पास टाइम नहीं है इतना तेरी फालतू चीजों के लिए। फिर बाद में आधे घंटे बाद मम्मी कह रही किससे मिलवाने के लिए ले जा रहा है। उसको क्या बताएगा, तुम्हारे ही सपने से मिलवा रहा हूं तुमको, जो तुमने कई साल पहले देखे थे ना कि मेरा लड़का है, मेरी लड़की ये करेगी, उसी के पास लेके जा रहा हूं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, गाड़ी में बैठे चल रहे हैं, वहां पे बातें इमेजिन करो क्या हो रही होंगी। फर्म के सामने जाके गाड़ी रुकी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, रिबन लेके खड़े हैं, और ये तुम्हारा सरप्राइज था। इसमें तुम्हारे सारे रिश्तेदार हैं, वो भी जो तुम्हें कभी कहते थे ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, सबकी फाड़ दी तुमने, खत्म कर दिया, सबको दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं हो, एंड आई एम द ओनली किंग। इमेजिन कर, शीशे का गेट लग रहा है, ऊपर व्हाइट कलर का बोर्ड, ब्लू में तेरा नाम लिखा हुआ है CS दिस। अब रिबन कट करने की बारी। तुम्हारे जो रिश्तेदार थे ना, जो खाना ठूस रहे हैं, उनको और कोई काम है नहीं, शादी के टाइम पे भी खाना ही खा रहे थे, उनको तुमने बुलाया, अब कंजरों एक बार आ तो जाओ रिबन कटिंग में, उसके बाद खा लेना तुम्हारा ही है, तुमने वैसे ही खा रखा हमको। तो आए, तुम्हारे मम्मी पापा सामने खड़े हैं, तुम सामने खड़े हो, गेट के सामने एक रिबन है, एंड विद इन 3, 2 and 1 रिबन कट।
एंटर करे, अंदर व्हाइट मार्बल का एक शानदार सा टेबल रखा है, 4 चेयर्स रखी है लेदर की, ब्राउन लेदर, प्रीमियम चेयर, ऊपर से ऐसा लैंप आ रहा है, पीछे तुमने जितनी भी बुक्स पढ़ी थी ना, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी, सीएमए, एफएसएम, सब लगी हुई है। जो डेस्क है ना, मार्बल का टेबल, उसके ऊपर एक एप्पल का मॉनिटर रखा है जिसको तुम कंप्यूटर बोल के चला रहे हो, पंखा लगा है, फैन लगा है, प्रीमियम। तो तेरे पापा पता है क्या बोल रहे तेरे को? पंखा कितने का लाया? 4,000 का। अबे मेरे दोस्त की दुकान है, मैं 2,500 में दिलवा देता ना तेरे को, तू फालतू में 1,500 का नुकसान करवा के, और तू बोल रहा है अपने पापा को शांत। मैं हूं, तुम्हारा काम हो गया, अब यहां से इस परिवार रूपी रथ को चलाने की जिम्मेदारी मेरी, अब आप अकेले नहीं हो। तो फिर तुम कह रहे हो अपने पापा को, पापा एक बार चेयर पे बैठो, चेयर आप ही ने अर्न करी है, तुम्हारे पापा नहीं। चेयर पे तू बैठना, तेरा तू है सीएस भाई, मैं थोड़ी हूं। और पीछे बुक्स को देख के, अबे इतना पढ़ना पड़ता है सीएस बनने के लिए, इतनी पढ़ाई करी है तूने? क्यों? उस आदमी को तो पता ही नहीं ना, उस आदमी को ये पता है कि तू मेहनत कर रहा है, कितनी कर रहा है उसको नहीं पता, राइट? तो यही कन्वर्सेशन चल रही है तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में। चेयर पे बैठो, मैं नहीं बैठ रहा, तेरी चेयर है। बीच में से जुप करके मम्मी आती हैं, मेरे बच्चे की चेयर है, मेरे बच्चे की मेहनत है, मैं तो बैठूंगी, बात खत्म। वो देख रहे हैं पूरे ऑफिस को कि तुम लोगों ने इतना कर लिया, तू इतना बड़ा हो गया क्या? सब चल रहा है परफेक्ट। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज मैं तुमको कहना चाहूंगा कि जो तुम लाइफ जी रहे हो, क्या वो बेटर है या जो लाइफ तुम अभी जी कर आए हो वो बेटर है? आंसर क्लियर होगा सबके पास, राइट? अब तुम सीएस बन गए, तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, लेकिन अब तुमने ठोक के मना कर दिया, शादी होगी तो उससे होगी वरना नहीं होगी, बात खत्म। क्योंकि अब अथॉरिटी तुम्हारे हाथ में है। अब एक बात बता, कितना बढ़िया नहीं होगा अगर ये सारी चीजें अचीव हो गई तो? लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। जब तेरा रिजल्ट आएगा, तेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू होंगे, या डबल ईटी के टाइम पे होंगे भी, काफी पेरेंट्स के आंसू होंगे। पता है आंसू किस लिए है? तूने कुछ कर लिया घंटा, ये आंसू इसलिए हैं क्योंकि ये उस आदमी का सपना था जो तूने सच कर दिया। और जब तू ऑफिस में लेके गया ना, तेरे पापा ने जोर से ऐसा 3-4 बार पीठ पे हाथ मारा और बोला तूने कर दिया भाई, तूने काम कर दिया, आज मजा आ गया, तू बन गया। सारे रिश्तेदारों के मैसेजेस आ रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस सीएस साहब, कांग्रेचुलेशंस सीएस साहिबा। ये वो रिश्तेदार हैं जो कहते थे कि तू कुछ कर ही नहीं पाएगा, तेरे पापा को बोलते थे तुम्हारा बच्चा फालतू है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तूने करके दिखा दिया, तूने कर दिया बस। अब है ना एक छोटी सी चीज, बस 2 मिनट और। ये जो पेज है ये तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, मैं रहूं ना रहूं ये पेज हमेशा रहेगा, ये तुम्हारा सेल्फ कन्फेशन है। पहली चीज, वो लोग 3 जिनके सामने तुम्हें कभी कुछ बोलना नहीं है, जो 3 बोल रहे हैं परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई पर्सन तुमसे कुछ भी बोल रहा है, उससे बातों पे ध्यान मत देना। तुम्हारी गलतियां मैंने लिखवाई हैं जो तुमने आगे नहीं करनी है, हमेशा संभल के रहना। तीसरी चीज जो तू कर सकता है, और एक और चीज जो तू कहना चाहता है, रोज उठ, इस पेपर को देख और खुद से पूछ, वेदर आई हैव डन इट और नॉट। इफ आंसर इज नो, स्टार्ट वर्किंग हार्ड। संडे मंडे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से कि तूने करा या नहीं करा, क्योंकि लास्ट में तेरे को जवाब देना इन सारी चीजों का।
एक छोटी सी शायरी, ठीक है, क्लास एंड करने से पहले, इसके बाद सेशन ओवर, ठीक है। एक छोटी सी लाइन उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ा है कभी ना कभी, गलत जगह सम्मान दे दिया, व्यर्थ दे दिया प्यार, गलत जगह सम्मान दे दिया, व्यर्थ दे दिया प्यार, हीरे की कीमत क्या जाने कचरे के ठेकेदार। एंड फ्रॉम दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप काफी सारी